अभी से अपना प्लान बना लो कि जैसे मानो मेरी ये परीक्षा सपोज करिए यहाँ पर, जिसकी नोटिफिकेशन अप्रैल में आने वाली और इसकी बात है, तो ये नहीं कि जब प्यास होगा तो कुआं खोदेंगे, नहीं। अभी से आप ऐसा कर सकते हैं कि हर संडे अपने आप को एक मॉक टेस्ट के लिए अलाइन कर सकते हैं। मैं मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा मेरे भाई सबसे बड़ा प्रमोटर हूं। मैं हमेशा मानता हूं कि एक बच्चे को जितनी महत्व पढ़ना है उतना ही महत्व उसके लिए मॉक टेस्ट की भी जो है वो देना है। क्योंकि मैंने खुद कई परीक्षाओं की तैयारी की, मैंने खुद यहाँ पर सीजीएल के माध्यम से एक्साइज इंस्पेक्टर पे सेलेक्ट हुआ, मेरा सीएचएसएल में 114 रैंक था, और इसके अलावा कई सारी परीक्षाएं मैंने निकाली। तो मैं बेहतर तरीके से जानता हूं कि एक एस्पिरेंट की जो लाइफ होती है, जो उसकी तैयारी होती है, वो हर वक्त समान नहीं होती है। किसी दिन अगर टीचर की वीडियो देख करके या घर वालों की बातें सुन करके मोटिवेट हो जाते हैं तो 2 दिन तक तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन तीसरे और चौथे दिन वापस से वो मोटिवेशन डाउन होने लगता है। बच्चा पूछता भी है कि पूरे समय तैयारी में अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखे, तो उसका सिंपल सा एक ही जवाब है, वो है मॉक टेस्ट। हर संडे को तुम मॉक टेस्ट दो, उसमें तब तुम्हें तुम्हारी असल औकात पता चलेगी, असल तुम्हारा लेवल पता चलेगा कि भैया तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं और तुम्हें पहुंचना कहां तक है। और उन गलतियों पर काम करोगे तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी होगा। जब भी लाइफ में डिमोटिवेट हो, तुरंत वहां पर एक मॉक टेस्ट दे डालो मेरे भाई, मैं हमेशा ये बात मानता हूं। वो तुम्हें तैयारी को जोड़ करके, अगर तुम्हारे लक्ष्य बहुत सटीक है, तुम उसके लिए बहुत मेहनती हो, तो यकीन मानो मेरे भाई यहाँ पर उस मॉक टेस्ट के अंकों से तुम प्रभावित होगे, और जैसे तुम प्रभावित होगे वो जो आईना तुम्हारे सामने दिखेगा, उसके बाद में तुम तैयारी में जी जान ठोक दोगे। मेरे भाई यहाँ पर क्या आप मेरे साथ ये शपथ ले रहे हैं यहाँ पर कि ये गलतियां आप 2026 में नहीं करेंगे? अगर ले रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि सर प्रॉमिस है कि यहाँ पर ये जो है हम प्रॉमिस करते हैं आपसे, प्रॉमिस लिख करके बता दीजिए कि हाँ सर ये गलती हम नहीं करेंगे 2026 में। तब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर मानूंगा कि जी हाँ, आप एकदम यहाँ पर अपने सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड है। प्रॉमिस कर दीजिए एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में, मैं मान जाऊंगा। फिर गेट खोल दो भाई, थोड़ा है ना सफोकेशन हो रहा है। बिल्कुल, चलिए बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं। अब जब आपको मेरे भाई यहाँ पर प्रॉमिस किया, आपने बात कही, तो ये आपके अपकमिंग वैकेंसी से जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, और ये ऐसे हैं जिसका नोटिफिकेशन का डेट मेरे भाई यहाँ पर नहीं आया। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके क्या विनती है कि वो गलती नहीं रिपीट करनी है जो 25 में हुई है। 26 नया साल है, नई शुरुआत है, नई शुभकामनाएं हैं, इसके अंदर में बेहतर तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले एक छोटी सी कॉमन मिस्टेक, जब आप लोगों ने शपथ ले ली है, तो शपथ के बाद में मेरे भाई यहाँ पर आपका पहला कदम क्या होगा वो समझिए। हर बार हमारी गलती क्या होती है, चूंकि मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूं, और एस्पिरेंट रहने के साथ साथ मैं भी यही बार गलती करता था कि जिस दिन हाईली मोटिवेट हो गए, तुरंत वहां पर जाएंगे और रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। अरे बाबा काहे कर रहे हैं रीस्टार्ट, तुम हमको ये बताओ। भाई साहब आज आप डिमोटिवेट से मोटिवेशन पर आए, आप तुरंत वापस से बोलोगे अब हमको एकदम डेडिकेशन के साथ में पढ़ना है, और फिर से तुम गलती क्या करोगे, फिर मैथ उठाओगे, फिर वहीं परसेंटेज से शुरू करोगे, और फिर प्रॉफिट लॉस टाइम एंड वर्क जाते जाते फिर वहां पर दम तोड़ दोगे। आपको पता भी है कि आपने परसेंटेज 4 बार पढ़ लिया और आपने मेंसुरेशन को एक बार भी नहीं पढ़ा, और ये 4 बार 5 बार जो आप रीस्टार्ट करते हैं, जो कसमें खाते हैं यहाँ पर, उस रीस्टार्ट के चक्कर में एक चैप्टर को ज्यादा इज्जत दे चुके हैं और बाकी चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा है। आपको आज के बाद रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको रिज्यूम करने की जरूरत है। आपने अगर पिछली बार परसेंटेज से रीस्टार्ट किया था ना, तो इस बार आपको वहां परसेंटेज दोबारा नहीं पढ़ना, अब आप रिवर्स अपना ही है। आप वहां पर उस टॉपिक के साथ में स्टार्ट करिए जिसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, और उसके बाद में अंत में आप अपने आप को परसेंटेज में लेकर के आइए। मैंने आपको एकदम नफ्स को पकड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं। जो चीज मेरे भाई आपके साथ में होता है ना, मैं उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। हवा हवाई बात मेरी कोई भी नहीं होगी। सहमत होना ना तो यस और नो में मेरे भाई बताते रहना कमेंट बॉक्स में। 4 बार तुम रीस्टार्ट करोगे और चारों बार जीएस में पॉलिटी ही तुम पढ़ोगे। अरे भैया एक बार तो तुम कभी ज्योग्राफी से स्टार्ट कर लो, एक बार तो कभी तुम स्टैटिक्स से स्टार्ट कर लो। आपकी साइकोलॉजी ऐसी बन चुकी है कि जो मेरे लिए आसान है ना, तो मैं सबसे पहले उसको लपकूंगा या मैं उसको सबसे पहले पढ़ूंगी। ये आप लोगों की माइंडसेट हो रखी है, और इस चक्कर में आप यहाँ पर एक बेटे को ज्यादा प्यार दे रहे हैं और दूसरे के ऊपर में ध्यान ही नहीं दे रहे। और फिर आप ये कह रहे हैं कि भैया कुर्सी जो 4 घोड़ों पर खड़ी है, मैं उस पर एक घोड़े पर ही अपनी कुर्सी टिका लूंगा। संभव है क्या? कुर्सी पर बैठने घोड़े भी 4 घोड़े अगर सही सलामत तो एक भी टूट गया ना, नहीं बैठ सकते। तो तुम्हारे तो ये सिलेक्शन के 4 स्तंभ हैं, ये जो विषय है वहां पर एक भी सब्जेक्ट तुम्हारा कमजोर पड़ गया तो कैसे सिलेक्शन लोगे बताना। कल के दिन सेलेक्ट होकर के जाओगे तो डिपार्टमेंट में तुमसे कौन पूछने वाला है कि बाबू तुम मैथ्स के टॉपर थे, रीजनिंग के थे या जीएस के थे? लोग तो ये पूछेंगे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरे भाई जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन वाली कहानी मत करिए कि सबके यहाँ पर सेनापति हैं, राजा किसी के नहीं है। वो काम नहीं करना है। आप यहाँ पर जो है विषय के राजा नहीं बनेंगे, आप यहाँ पर पूरा पूरा एग्जाम निकालेंगे। तो एग्जीक्यूट कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट्स के ऊपर में क्लैरिटी रखनी है। चाहे वो जनरल साइंस हो, मैथ हो या रीजनिंग हो, आपको बैठ करके यहाँ पर अपने आप को एक डायरी लेना है, पेन लेना है, पेपर लेना है और लिखना है कि मेरे कौन कौन से विषय कमजोर हैं, उसमें मेरे कौन कौन से चैप्टर जो है वो मेरे वीक है, और उसके बाद में मैं इस पर कैसे काम करूंगा। और फिर से वो गलती की बहुत मार मारेंगे कि वो परसेंटेज फिर से तुम स्टार्ट कर रहे हो। नहीं,
उस टॉपिक को इस बार चुनो जिसको तुमने कभी नहीं पढ़ा है, और नए आनंद के साथ, नए उमंग के साथ स्टार्ट करो कि अगर तुमने 4 बार भी 4 महीने में रीस्टार्ट किया ना, तो इस बहाने तुम्हारे 4 टॉपिक तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। इसीलिए रेज्यूम करना है, रीस्टार्ट नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना। तीसरा, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड बनाओ, ये बहुत जरूरी है। एक ही बार पढ़ो, 2-3 किताबें तुमने अगर मानो देखी वहां पर, एक रूममेट के पास ये, दूसरे के पास ये, एक ही बार सेलेक्ट कर लो कि कौन सी वाली बेस्ट है, और उसी के ऊपर में स्टिक डो करके मेरे भाई यहाँ पर एकदम तुम जो है कंटेंट फोड़ो कि उसको मुझे बार बार पढ़ना है, 100 बार पढ़ना है, उसी को मुझे पढ़ना है और उसी से मेरे आधार पर सिलेक्शन लेना है। बीच में कुछ भी आ जाए ना, हम दाएं देखेंगे ना बाएं देखेंगे, क्योंकि ये 2025 में बच्चों के द्वारा की गई सबसे बड़ी गलतियां रही हैं। जितना सही है टेलीग्राम ना मेरे भाई, जितनी आसानी से पीडीएफ मिल जाता है, उतनी बड़ी वो डिस्ट्रैक्शन भी आपको ला करके देता है, यकीन मानिए। आप एक रिलेशनशिप में भी किसी के साथ में होते हैं ना, दोस्ती में, अगर हर 10 दिन आप यहाँ पर इंसान को बदलने लगे तो जिंदगी क्या जी आपने, जी नहीं मेरे भाई। सेम पढ़ाई भी उसी तरीके से, आप एक के सगे बन के तो रहिए, आप एक पर स्टिक करके तो रहिए, आप देखिए उसके बाद में आपको उसका आनंद कितना आता है, इस बात को मान के चलिए। और तीसरा सबसे बड़ा, डिजिटल फास्टिंग। तुम मेरे भाई यहाँ पर पता है क्या, तुम डिजिटल कंज्यूमर बन चुके हो, ठीक है। तुम्हें पता भी नहीं वहां पर कि जो है तुम देख रहे हो ना, तुम्हें देख नहीं रहे हो, तुम अपने मन पसंद से नहीं देख रहे हो, तुम्हें दिखाया जा रहा है, ठीक है। धुरंधर मूवी का अगर सही तरीके से तुम नाम भी नहीं सुने होगे ना, तो तुमको एकदम वहां ऊपर की एक ऐसी टीम बैठी है, 1-1 लाख चैनल खोल करके, जिसमें डेली के मेरे भाई 5-5 लाख वीडियो डाले जा रहे हैं और प्रमोशंस किया जा रहा है, और तुमको मजबूर किया जा रहा है कि तुम अपने कमरे से बाहर निकलो और जाकर के सिनेमा में इस मूवी को देखो, और ऐसा फील करा दिया जाएगा कि अगर तुमने इस मूवी को नहीं देखा तो तुम सबसे बड़े इस कलयुग के पापी हो, और ये तुम्हारे साथ में हो रहा है, तुम एकदम भुक्तभोगी बन रहे हो। तो सबसे पहले ये डिजिटल, ये जो फास्टिंग है, इसको करना बहुत जरूरी है।